को है क्या है, इनका एक अंडरग्राउंड बीजेपी का ऐसा संगठन है जो आरएसएस है, वो इनको आइडियोलॉजी बनाकर देता है, विचारधारा बना के देता है कि अब ये कहना है, अब ये कहना है। सकता है जब ये किसान से खरीदेंगे सस्ते दामों पर और जब मंडी में काम नहीं रहेगा तो ये उच्च दामों पर उसी दाल को जो 50 रुपया किलो ले रहे हैं उसी को 200 रुपया किलो बेचेंगे, जो गेहूं ले रहे हैं 20 रुपया किलो उसे ये 100 रुपया किलो बेचेंगे। कहने का मतलब ये है, ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन उस हर व्यक्ति का है जो आंदोलन खाना खाता है, जो व्यक्ति भोजन करता है। सिख करें तो खालिस्तानी हो जाते, मुसलमान करे तो पाकिस्तानी हो जाता, दलित करे तो नक्सलाइट हो जाता, मुसलमान करे तो आतंकवादी हो जाता। कहने का मतलब ये है कि ये लोगों का कुछ नहीं है, ये केवल बैठे बैठे वहाँ पर आपको मालूम है किसान जो है खलियान में मर रहा है, मूवमेंट मर रहा है और उसका बेटा जो है बॉर्डर पर मर रहा है। जितने भी बेटे मर रहे हैं, जितने भी शहीद हो रहे हैं, उसमें एक भी बेटा मोदी का नहीं है, अमित शाह का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, किसी एमपी का नहीं है। और जिन लोगों को हमने चुन के भेजा 131 जितने भी लोग हैं, ये लोग आज उन्हीं लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा 10 दौर इनके साथ मीटिंग के हो गए, लेकिन 10 दौरों में जो 3 काले कानून है उन्हें वापस नहीं ले रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है उस कितना भरोसा है, क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगी सरकार? भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक उच्च न्याय संस्था है, उसको इस झांसे में या इस मामले में लाने की जरूरत नहीं थी। बिल तुमने बुलाया है, बिल तुमको वापस लेना है, बिल तुमने पास किया है, बिल को तुम्हें वापस लेना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में कहां से आ गया? लेकिन ये किसानों को झांसा देने के लिए ये उच्च न्यायालय को, जो पवित्र संस्था है, उसको भी गंदा करना चाहते हैं। ये जो पवित्र संस्था है उच्च न्यायालय, उसको भी इसमें घुसेड़ना चाहते हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, जहाँ पर किसान लगभग 2 महीने का वक्त बीत चुका और यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बीच सरकार से कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट आप लोगों को पता ही क्या होता है। और यहाँ पर आज हम जो बात करने पहुँचे हैं, संत समाज बैठे हैं और काफ़ी सारे संत इनसे बात करेंगे कि सरकार जो है अपने जो इस फैसले पर अड़ी पड़ी है, उसके अड़ने का कारण क्या है और हटने का ना कारण क्या है। सर, क्या नाम है आपका? पहले अपने बारे में। मेरा नाम भंते करुणाकर जी। और ये करीब 2 महीने से आंदोलन चल रहा है जी। उसके बाद हम लोग भी यहाँ भिक्षु संघ आया है। हम लोग बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जो बौद्ध साधु होते हैं, और हम लोग किसानों के समर्थन में, जब किसानों के दर्द को हमने देखा टेलीविज़न पर, हमने देखा कि इनके ऊपर वाटर कैन की ठंडी बौछारें छोड़ी जा रही हैं, जब हमने देखा कि इनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ी जा रही है और बहुत से लोग उसमें बेहोश भी हो गए हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को भी इन किसानों का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि किसान वो धरती पुत्र है जो ज़मीन को चीरकर खाने की सारी वस्तुओं का उत्पादन करता है। खाना नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, खाना नहीं होगा तो हम लोग इस धरती पर किसी भी तरह से चल नहीं सकते, और खाने को वो पैदा करता है। लेकिन ये गवर्नमेंट 3 बिल ऐसे लाई है जो किसानों के लिए बहुत घातक हैं। 3 बिल क्या हैं? एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दूसरा भंडारण, तीसरा उनकी ज़मीन को पहले ही गिरवी रख लेना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, चौथा उनका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है क्वालिटी जो है निश्चित आप नहीं करेंगे, क्वालिटी जो है निश्चित वो पूंजीपति करेगा, और यदि उसका क्वालिटी थोड़ी सी भी गिरी हुई है तो उसका अनाज वो नहीं लेगा, पहले से ही उसको मॉर्गेज कर लेगा, और मॉर्गेज कर लेगा तो जब उसकी किसान की ये फसल नहीं लेगा तो उससे क्या होगा कि किसानों को ज़मीन को बेचना पड़ेगा। भंडारण ये है जो खाद्य वस्तु अधिनियम था, उसको इन्होंने कतई ख़त्म कर दिया। ये भंडारण अधिनियम इसलिए आया था कि वस्तुओं का कोई भी भंडारण न कर सके, जो मनुष्य के जीवन की उपयोगी वस्तु हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे खाने की चीज़ें हों, कोई भी चीज़ हो। लेकिन अब इन्होंने वो खाद्य वस्तु अधिनियम ही ख़त्म कर दिया कि कितना भी भंडारण कर सकता है, हज़ारों टन भी इकट्ठा कर सकता है, जब ये किसान से खरीदेंगे सस्ते दामों पर और जब
मंडी में काम नहीं रहेगा तो ये उच्च दामों पर उसी दाल को जो 50 रुपया किलो ले रहे हैं उसी को 200 रुपया किलो बेचेंगे, जो गेहूं ले रहे हैं 20 रुपया किलो उसे ही ये 100 रुपया किलो बेचेंगे। कहने का मतलब ये है, ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन उस हर व्यक्ति का है जो आंदोलन खाना खाता है, जो व्यक्ति भोजन करता है, जो व्यक्ति नाश्ता करता है। पिछले कई महीनों में लगातार बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम भी लगे हैं सरकार की तरफ से, उनके मंत्रियों की, कभी कहा फर्जी संगठन है, फर्जी किसान है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। तो ऐसे में बहुत सारे एलिगेशन लगाने का, दबाने की कोशिश भी की, उस बारे में थोड़ा बताएं। देखो है क्या है, इनका एक अंडरग्राउंड बीजेपी का ऐसा संगठन है जो आरएसएस है, वो इनको आइडियोलॉजी बनाकर देता है, विचारधारा बना के देता है कि अब ये कहना है सिख करें तो खालिस्तानी हो जाते, मुसलमान करे तो पाकिस्तानी हो जाता, दलित करे तो नक्सलाइट हो जाता, मुसलमान करे तो आतंकवादी हो जाता। कहने का मतलब ये है कि ये लोगों का कुछ नहीं है, ये केवल बैठे बैठे वहाँ पर, आपको मालूम है किसान जो है खलियान में मर रहा है, मूवमेंट मर रहा है, और उसका बेटा जो है बॉर्डर पर मर रहा है। जितने भी बेटे मर रहे हैं, जितने भी शहीद हो रहे हैं, उसमें एक भी बेटा मोदी का नहीं है, अमित शाह का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, किसी एमपी का नहीं है। और जिन लोगों को हमने चुन के भेजा 131 जितने भी लोग हैं, ये लोग आज उन्हीं लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जो बिल आया है ये गवर्नमेंट का बिल नहीं है, ये दो तीन लोगों का बिल है। एक अडानी का है, एक अंबानी का है, एक अमित शाह का है, एक मोदी जी का है। ये केवल बिल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो व्यापारी हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके झांसे में ये फंसे हुए हैं, क्योंकि वो पहले इनके इलेक्शन के लिए करोड़ों अरबों रुपया दे चुके हैं और बाद में भी रुपया देने का वादा किया है, इसलिए ये उसे वापस नहीं ले रहे हैं। किसानों को बार बार झांसा लगा रहे हैं। 10 दौर इनके साथ मीटिंग के हो गए, लेकिन 10 दौरों में जो 3 काले कानून हैं उन्हें वापस नहीं ले रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, कितना भरोसा है, क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगी सरकार? भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक उच्च न्याय संस्था है, उसको इस झांसे में या इस मामले में लाने की जरूरत नहीं थी। बिल तुमने बुलाया है, बिल तुमको वापस लेना है, बिल तुमने पास किया है, बिल को तुम्हें वापस लेना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में कहाँ से आ गया? लेकिन ये किसानों को झांसा देने के लिए ये उच्च न्यायालय को, जो पवित्र संस्था है, उसको भी गंदा करना चाहते हैं। ये जो पवित्र संस्था है उच्च न्यायालय, उसको भी इसमें घुसेड़ना चाहते हैं। और जो इन्होंने कमेटी बनाई है, कमेटी में तो वही लोग हैं जो पहले बिल के समर्थक थे, हमने उनके लेखों को पढ़ा है। आपने अपने कमेटी के लोगों के नाम नहीं दिए थे या शामिल नहीं किया गया, क्या था? ओहो, किसानों को कमेटी में लेने की क्या आवश्यकता है? बिल तुमको वापस करना है भाई। किसान तो कह रहा है कमेटी समझो, किसान तो कह रहा है कि बिल वापस लो, क्यों नहीं ले रहे? किसान यहाँ क्यों बैठा है? उस कमेटी में किसान क्या करेगा? अरे किसान तो, ये जितना भी हिंदुस्तान का, भारत का किसान है, वो तो खुद कह रहा है कि बिल गलत है, वो तो खुद। और इन्होंने संशोधन अब तक क्यों किए यदि गलत नहीं था? अभी तक इन्होंने 20 संशोधन कर दिए, यदि सही होता ये लाए ही गलत बना के थे। और अभी जो मंडी समितियां हैं जहां भी किसान बेच सकता है, मंडी समिति सब खत्म हो जाएंगी और आप झोला लेके घूमेंगे, ना आपको दाल मिलेगी, ना आपको आटा मिलेगा, ना आपको चावल मिलेगा, ना आपको गेहूं मिलेगा, ना आपको चना मिलेगा, और ये अपने भंडारण में भर लेंगे। और अभी तो आदमी को कम से कम जो भी है, मान लो जिस पर 10 बीघा ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, वो कहाँ जाएगा बेचने के लिए भाई? एक सवाल और, 26 जनवरी को जो आपने इतना बड़ा मूवमेंट ट्रैक्टर ट्रॉली बुलाई है, उसमें मोदी जी का कहना है कि ये देश की छवि को खराब करने वाली बात होगी, उस पर आप क्या कहते हैं? अरे भाई, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान केवल मोदी के लिए और इन्हीं के लिए लागू हुआ था? अरे संविधान तो पूरे देश के उस नागरिकों के लिए हुआ था जो भारत की भूमि पर जो भी नागरिक बसता है उनके लिए हुआ था। और संविधान, ये 26 जनवरी किसी की बपौती जागीरदारी है क्या? ये 26 जनवरी तो 15 अगस्त, 26 जनवरी ये सारे भारतवर्ष का एक फेस्टिवल है, सारे भारतवर्ष का एक त्यौहार है, एक राष्ट्रीय त्यौहार है। ये कैसे कहेंगे हम छवि खराब कर रहे हैं? अरे छवि तो तुम खराब कर रहे हो, जो किसानों को नहीं आने दे रहे हो, किसानों को बैरिकेटिंग कर दिया है, किसानों पर बौछार छोड़ रहे हो। किसान आतंकवादी हम हैं, ये आंसू गैस के गोले तुम छोड़ रहे हो, ठंडी बौछारें तुम छोड़ रहे हो, किसानों को रोक तुम रहे हो। एक आखिरी सवाल,
देश में एक तरफ किसानों का आंदोलन दबाकर चल रहा है, दूसरी तरफ एक आंदोलन और चलाने की तैयारी कर रही है राम मंदिर चंदे के नाम पे। किसानों का कितना जायज़ है, आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखो, राम मंदिर बन रहा है या बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है इन 3 बिलों से, जो किसानों के 3 बिल हैं। हमें राम मंदिर तुम बनाओ, हमारा कोई ऐतराज नहीं है, तुम कुछ भी करो, लेकिन राम मंदिर के लिए चंदा कौन देता है? हम लोग देते हैं। चंदा कौन देता है? किसान देता है। मंदिर में कौन चढ़ाता है? किसान चढ़ाता है। कौन वो करता है? और सरकार कौन लाया? किसान लाया। जब किसान सरकार ला सकता है, तुमको कुर्सी पे बिठा सकता है, तो कुर्सी पे से तुम्हें हटा भी सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसानों के साथ।